पूरे इंडिया में शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने महारथी अर्जुन के बारे में ना सुना हो। और आज हम उन्हीं महायोद्धा के ऊपर एक एनिमेटेड मूवी जो आई थी उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आई स्टिल डोंट बिलीव दैट दिस मूवी इज स्टिल दिस अंडररेटेड एंड सो लेस नोन। ये मूवी अर्जुन के ह्यूमन एस्पेक्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से डिपिक्ट करता है, जैसे कि उनके अंदर का टर्मोइल, उनका शेम, गिल्ट, एंगर और बहुत सारे इमोशंस जो हमको उनके साथ रिलेट करने में बहुत इजी ग्राउंड्स दे देता है। तो कहानी शुरू होती है एक अलग नज़रिए से। उत्तर जो विराट एक जो किंगडम होता है उसका राजकुमार होता है, वो अपनी मेड ब्रहन्नला को बोलता है कि उसको कहानी सुनना है, और ब्रहन्नला उसको कहानी सुनाती हुई। और ये कहानी है अर्जुन की। अर्जुन जो पांडवों में सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर था और गुरु द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय शिष्य भी, और उनके जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, शास्त्र और शस्त्र दोनों में महारत हासिल करना। पर जितना वो आगे बढ़ते चले गए उतना ही उनके जीवन का कठिनाइयाँ और संघर्ष बढ़ता ही चला गया। दुर्योधन और कौरवों को पता था कि अर्जुन और उसके भाई हस्तिनापुर की गद्दी के असली वारिस हैं, इसलिए 2 बार उन्होंने पांडवों को मारने की कोशिश की। पहले तो लाक्षागृह में आग लगाकर, और फिर छल कपट वो यूज़ करके उनसे उनका राज्य सब कुछ छीन के उनको 12 बरस के लिए वनवास में भेज दिया, और उसके ऊपर से 1 साल का अज्ञातवास भी था उसमें। पर सबसे बड़ा अपमान जो था वो द्रौपदी का हुआ था, और उसी दिन अर्जुन ने ये वचन ले लिया कि वो अपनी पत्नी के आंसुओं का बदला ज़रूर लेगा। बस यहीं से शुरू होती है अर्जुन का असली सफ़र। जब पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला था। ऑन अ साइड नोट, अज्ञातवास मतलब वहाँ पे उन लोगों को अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखना होता है और किसी को पता चलने नहीं देना होता है कि वो कौन है। और अगर वो पता चल गया होता है, किसी को पता चल गया कि वो अर्जुन या पांडव है, तो उनको फिर से 12 वर्ष के लिए अज्ञातवास में जाना होता है। तो अर्जुन ये अज्ञातवास से पहले जो 12 वर्ष का वो था वनवास, उसके टाइम पे अपनी ट्रेनिंग के लिए दूसरे दिशा में चले जाते। तो और वहाँ पे वो जाके अच्छे से तपस्या करते हैं और प्रैक्टिस और ट्रेनिंग भी करते हैं। और अगर आप पूछ रहे हो कि तपस्या का फल क्या मिला अर्जुन को, तो वो था पाशुपतास्त्र, भगवान शिव का एक ऐसा दिव्य अस्त्र जो किसी भी युद्ध का रुख बदल सकता था। तो इसके बाद जब 12 साल का वनवास पूरा हुआ तो वो लोग अपना वेश बदल के विराट में छुप गए। लेकिन जब पांडव अपना 1 साल का अज्ञातवास जब बिता रहे होते हैं विराट में, तभी दुर्योधन का एक जासूस होता है जो पता लगा देता है कि वो लोग विराट में कहीं हैं, और फिर एक छल से हस्तिनापुर की सेना विराट पे आक्रमण कर देती है। पर यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि ब्रहन्नला जो थी वो सिर्फ एक मेड नहीं थी, वो एक्चुअल में अर्जुन जो डिस्गाइज में था वो था। और फिर शुरू होता है एक ऐसा बैटल जो एक एपिक वॉर से कम नहीं। एक तरफ अर्जुन अकेला, दूसरी तरफ पूरी कौरव सेना। पर ये तो अर्जुन है जिसने अकेले ही एक पूरी सेना को धूल चटा दी। तो अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो अर्जुन द वॉरियर प्रिंस एक एनिमेटेड फिल्म होने के बाद भी विजुअली बहुत स्टनिंग है, और इसका एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा है। इसमें एनिमेशन और डिटेलिंग हॉलीवुड लेवल की है, एकदम डीप और ग्रिटी। प्लस ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल जर्नी है, और जो वो अर्जुन के पर्सपेक्टिव से दिखा रहे हैं, एंड इट इज़ रियली नाइस। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट एनिमेशन, ये मूवी जो एनिमेशन स्टाइल यूज़ करती है वो इतना अच्छा है कि अगर मेरी बस की बात होती तो मैं इसको इंडियन एनिमेशन स्टोरी टेलिंग जो है उसका स्टैंडर्ड बना देता। लाइक जापान में एनिमे है, और जापान के पास वो जो उनका सिग्नेचर एनिमे स्टाइल है उसकी तरह। तो अब हम बात करेंगे मूवी के नेगेटिव्स या फिर कॉन्स के बारे में। क्या नहीं है, इस मूवी में कोई नेगेटिव्स नहीं है। मुझे अगर निटपिक करना होता तो मैं शायद ये बोल देता कि ये मूवी बहुत स्लो है, पर अगेन दिस इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ दिस मूवी इवन मोर। तो गाइस,
अर्जुन द वॉरियर प्रिंस सिर्फ एक एनिमेशन फिल्म थी या एक छुपा हुआ बॉलीवुड जेम? ये कहानी सिर्फ एक महान योद्धा की नहीं है, ये एक इंसान की भी है जो हर कठिनाई से लड़कर अपनी तकदीर लिखता है। अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखा हुआ है अभी तक, तो आई रिकमेंड दिस मूवी टू यू एंड आई वुड लव फॉर यू टू come back and tell me how did you like this movie. Also, do like, share and subscribe. That's my time, guys. Peace out.